सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा जो सुनाने आप लोग को जा रही हूँ, एक राजा, एक बाज और कबूतर की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सब महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। राजा अपना प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत दान पुण्य करते थे और न्याय भी करते थे। राजा का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, न्याय करते थे। जिसको जो चीज की जरूरत हो राजा देते थे। ये सब राजा के दूर दूर तक यश फैला था। तो एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि इंद्रदेव और अग्निदेव आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना हम दोनों चल के इस राजा के जो यश फैला हुआ है, जो दान पुण्य इतना करता है, राजा न्याय करता है, क्यों ना हम लोग भी परीक्षा लिया जाए। हम दोनों मिलकर परीक्षा लें राजा के। दोनों इस बात को सलाह करते हैं और इंद्रदेव बाज बन जाते हैं और अग्निदेव कबूतर बन जाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा अपने न्याय महल में बैठे हुए थे, सब प्रजा का फैसला कर रहे थे। उसी समय जो अग्निदेव थे, कबूतर का रूप धारण किए थे, वो जाके राजा के गोद में गिर जाते हैं और कहते हैं कि राजा मेरी जान बचाइए, मेरे साथ न्याय कीजिए। पीछे से जो बाज थे इंद्रदेव, वो भी चले जाते हैं। तब कहते हैं राजा साहब कि आपको क्या चाहिए, आप किस लिए आए हैं। तब बाज कहते हैं कि ये मेरा भोजन है, इसे आप मुझे दे दीजिए। तब राजा कहते हैं कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ, मैं न्याय करता हूँ। कबूतर मेरे गोद में आके गिरा है, इसके साथ न्याय करना मेरा उत्तम धर्म है। आप बताएं आपको क्या चाहिए। तब बाज कहता है कि भूखे को क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। मैं इस कबूतर को लखेद लखेद कर दौड़ा दौड़ा कर ठोक अपना चोंच से इसको मार मार के इसको लेकर आ रहा हूँ, इसको खाने के लिए, इसको मारने के लिए। आप मेरे भोजन को दे दीजिए। राजा कहते हैं कि नहीं, जो मेरे पास आ गया उसके साथ मैं न्याय जरूर करूँगा। मैं कबूतर को नहीं दे सकता हूँ। आपको मांस चाहिए तो मैं आपको मांस जरूर दूंगा। तब कहते हैं बाज कि हाँ मुझे खाने के लिए मांस चाहिए, राजा आप मुझे मांस दीजिए। तब क्या होता है कि राजा साहब प्रजा से कहते हैं कि पलरा जो है तराजू लाया जाए। तब जो राजा साहब के जो प्रजा होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जाके ले आते हैं, पलरा ला के रख देते हैं तराजू। एक तरफ बाज बैठ जाता है और दूसरे तरफ राजा साहब क्या करते हैं कि अपना जांग का जो मांस है काट के
उस पलड़ा पर रखने लगते हैं। फिर कितना भी एक तरफ का पैर काट के रखते हैं मांस, तभी वो पलड़ा झुकता ही नहीं है। इंद्रदेव के शक्ति से वो पलड़ा के जस के तस ही रहता है। वो अपनी शक्ति से ऐसा करते हैं कि पलड़ा झुके ही ना। पहले एक पैर काट के देते हैं, एक जांग काटते हैं, तब भी नहीं झुकता है पलड़ा। फिर दूसरा जांग काटते हैं, तब भी नहीं झुकता है पलड़ा। सब लोग देख के, सब प्रजा, सब सैनिक देख के हैरान रहते हैं कि इस तरह से राजा की तो जान जा सकती है। लेकिन राजा जुबान से जो बात बोल दिए थे तो वो उनके लिए अटल सत्य था। फिर क्या करते हैं कि अब अपना हाथ काट देते हैं, अपना हाथ काट के पलड़ा पर रख देते हैं, तब भी इंद्रदेव के शक्ति से वो पलड़ा नहीं झुकता है। वो ऐसा किए थे कि पलड़ा झुके ही ना। और ये सब वो जो कबूतर था अग्निदेव, वो सब देख रहे थे, सारी प्रजा, सब सैनिक देख रहे थे, जितने लोग वहां मौजूद थे राजा के दरबार में, सब देख रहे थे। तब खून टपकने लगा हाथ से। एक हाथ काटे तब भी पलड़ा नहीं झुका। फिर दूसरा हाथ काटे तब भी पलड़ा नहीं झुका। तब भी जो बाज था, बाज के बराबर उनका मांस नहीं हुआ राजा के। फिर लास्ट में क्या किए कि अपने आप को ही जो बचा था उनके शरीर का राजा के पलड़ा में रख देते हैं। जब रख देते हैं तो इंद्रदेव होते हैं अपने शक्ति से पलड़ा को झुका देते हैं। जब पलड़ा झुक जाता है तो अब तो सब सैनिक और सब प्रजा एकदम हैरान हो जाते हैं कि अब तो राजा साहब नहीं बचेंगे, क्योंकि बाज तो दोनों पैर ले लिया, दोनों जांग काट के दे दिए, दोनों हाथ काट के दे दिए, अब थोड़ा बहुत शरीर है वो भी दे दिए, पलड़ा पे चढ़ा दिए। तब उसी समय इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों प्रसन्न हो जाते हैं राजा के इस फैसला से, न्याय से बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो एक देव रूप में प्रकट होते हैं और राजा सही सलामत, जो अपना दोनों जांग काट दिए थे, दोनों हाथ काट दिए थे, सब सही हो जाता है। इंद्रदेव सही कर देते हैं। इस तरह से महादेव के दया से इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं राजा को, और राजा से कहते हैं कि राजा, तुम्हारे न्याय से और तुम्हारे दान्य पुण्य से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा मैं यही आपको आशीर्वाद देता हूँ राजा। इंद्रदेव कहते हैं और अग्निदेव कहते हैं कि मैं आपको राजा साहब यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपका यश जैसे आज बना हुआ है, ऐसे आप जब तक रहें इस धरती पे तब तक आपका यश दूर दूर तक फैला रहे। आप पे कभी कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी ना हो। आप बहुत अच्छे राजा हैं। आप न्याय भी प्रजा के साथ करते हैं, सारे लोग के साथ न्याय भी करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझे। जिस समय मैं एक बाज के रूप में था और मुझे मांस की ज़रूरत थी खाने के लिए, आपने एक बार भी नहीं सोचा, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को ही मुझे सौंप दिया। इस बात से हम बहुत खुश हैं राजा। आप हमेशा ऐसे आपका यश फैला रहे और आप बहुत बढ़िया राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। आप सबका ध्यान रखते हैं। जितना हम लोग सुने थे कि राजा दान पुण्य करने में सक्षम है, उस तरह से आज हम अपने आंखों से देख लिए। राजा इंद्रदेव और अग्निदेव के स्वरूप का दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। और राजा महादेव के शिष्य थे तो महादेव से भी दया मांगते हैं, नमन करते हैं कि हे महादेव, आपकी दया से, आपकी कृपा से आज मैंने आज तक सबके साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है। इस तरह से आप अपनी दया कृपा हम पे बनाए रखें।
अब मेरे सारे प्रजा पे और सैनिकों पर दया बनाए रखे, महादेव दया कीजिए। और वहां से इंद्रदेव अग्निदेव दोनों वहां से चले जाते हैं अपने घर। इस तरह से महादेव ने इंद्रदेव पे अग्निदेव पे उन लोग को शिक्षा दिया कि जाओ तुम लोग जाके राजा के परीक्षा लो। तो इस तरह से वो दोनों आए धरती लोक पे और राजा के न्याय देखें। उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।